स्थित पंजाबी गायक जैजी बी के नए गीत पर पंजाब महिला आयोग के अध्यक्ष राज लाली गिल कहते हैं, अपने नवीनतम गीत में जैजी बी ने महिलाओं के लिए एक अपमानजनक शब्द का उपयोग किया है। हमें इस बारे में कई शिकायतें मिली है। हमने स्पष्टीकरण मांगने के लिए एक नोटिस भेजा था, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला है। कल हम एक और नोटिस भेजेंगे। अगर जरूरत पड़ी हम जैजी बी के साथ साथ उनकी कंपनी को एक नोटिस भेजेंगे। एक नया गाना आया है जी, मड़क शुकीना दा, उसके अंदर इन्होंने एक जो वर्ड यूज किया है लड़कियों के लिए, वो है पेड़। तो इसकी जो है कंप्लेन बहुत सारी महिलाओं ने हमको फोन किया है, ईमेल लिखा है, और कुछ जत्थेबंदियों में इनके पुतले भी जलाए गए हैं। तो इसके लिए हमने इन्वेस्टिगेशन करवाना शुरू किया है, नोटिस भेजा है कि आप हमको दरियाफ्त करके बताइए पूरा कि मामला क्या है पूरा। और जिसकी कि हमने 26 को सुबह 10 साढ़े 10 बजे के करीब भेजा था, और अभी तक लेकिन उसका म्याद खत्म हो गया, उसका कोई जवाब नहीं आया है। सो कल हम एक नया नोटिस जारी करने वाले हैं कि आप हमको बताइए कि जैजी बी का ये गाने के अंदर जो भी वर्डिंग यूज की थी, इसका पूरी दरियाफ्त करके बताइए कि क्यों किया गया था और किया गया था कि नहीं किया गया था पूरा। इसका राइटर कौन है और जैजी बी ने गाना गाया तो वो पूरी जिम्मेवारी के साथ इनको जवाब देना चाहिए इस बात का। अगर हमारे को जरूरत पड़ी तो डायरेक्ट नोटिस जैजी बी को भी भेजा जाएगा और उसकी कंपनी को भी भेजा जाएगा। अगली कार्रवाई सीधी इनका नोटिस जैजी बी को जाएगा। पूर्व सांसद जया प्रदा ने आज अपने जन्मदिन पर तिरुपति तिरुमला मंदिर का दौरा किया। देखिए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं, कौन सी वॉशिंग मशीन कांग्रेस की बात करती रहती है। आपने मंत्री को जेल जाने वाले लोगों को बनाया है। आपने लालू यादव को जेल भेजा, हमें नहीं। कांग्रेस ने अपने ही लोगों को जेल भेजा और जबरन वसूली की, और बीजेपी ने चोरों को जेल भेज दिया। यही अंतर है। लोकसभा चुनाव पर वे कहते हैं, अगर जेएमएम गोड्डा में अपना उम्मीदवार खड़ा करता है तो मैं मेरे लिए चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। भले ही कांग्रेस प्रदीप यादव को मैदान में उतारे, लेकिन मैं अपने लिए प्रचार नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपना नामांकन दाखिल करूंगा और परिणाम के लिए आऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अपनी जमा राशि खो देगा। कांग्रेस के एमएलए तो मेरे यहाँ से हैं, बलात्कार का केस चल रहा है, यहीं पर इसी कोर्ट में चल रहा है। बलात्कारी को विधायक बनाते हो, बलात्कारी को टिकट देने का बात करते हो। कौन सा केस चल रहा है भैया? उसने तो ये ओपन प्रूफ थाना जेल जाकर गया है, उसको विधायक दल का उपनेता बनाए हुए। किस कांग्रेस वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं? मधु कोड़ा को जब जेल भेजा आपने, तो मधु कोड़ा तो आपका चीफ मिनिस्टर था ना। राजा को यदि आपने डीएमके के आदमी को जेल भेजा और कनी मुजी को जेल भेजा, जिसके साथ आप चुनाव लड़ रहे हो, तो वो उस वक्त वॉशिंग मशीन था। आप तो जेल जाते हुए आदमी को जो है मंत्री बनाकर बैठे हुए। तो दयानिधि मारन को आपको हटाना पड़ा। लालू प्रसाद को आपने जेल भेजा, हमने थोड़े भेजा। लालू प्रसाद वॉशिंग मशीन था उस वक्त। जो चोर होगा वो जेल जाए। कांग्रेस को कोई मुंह नहीं है। कांग्रेस अपने लोगों को जेल भेजती है और उसके बाद उससे एक्सटॉर्शन करती है। भारतीय जनता पार्टी चोरों को जेल भेजती है। दोनों में यही फर्क है। जामताड़ा विधायक का भी बयान आया था कि बीजेपी में माता सीता का सम्मान नहीं। अब जामताड़ा विधायक छोटे भाई हैं, उनके बहुत बात पर उनका दूध भात है। मैंने हमेशा कहा, उनके बात को मैं बहुत सीरियसली नहीं लिया। विपक्ष के पास लड़ने के लिए कोई दमदार उम्मीदवार नहीं है। मैंने तो घोषणा कर रखा है और मैं आपके माध्यम से घोषणा करता हूं कि यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा गोड्डा लोकसभा में कोई उम्मीदवार उतारेगी तो मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। मैं केवल नॉमिनेशन करूंगा और रिजल्ट लेने के लिए आऊंगा। और इस बीच में जो मैं देवघर में बैठा रहूंगा तो मैं किसी के यहाँ चाय पीऊंगा, किसी के यहाँ खाना खाऊंगा, कहीं क्रिकेट खेलता हुआ नजर आऊंगा, कहीं चाय बनाता हुआ नजर आऊंगा। मैं एक चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा गोड्डा में किसी कीमत पर जो है नहीं लड़ सकती। कांग्रेस के कोटे में है, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा? मुझे जो जानकारी मिल रही है कि उसमें चल रहा है। अब कांग्रेस के कोटे से प्रदीप यादव जी उम्मीदवार होंगे तो भी मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि उनको मैं 4 बार पटकनी दे चुका हूं। 5वीं बार क्यों मैं अपना जो है हाथ जलाने के लिए जाऊंगा? मुझे लगता है कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस के कोई उम्मीदवार आएंगे तो शायद मैं चुनाव प्रचार करूंगा। बताइए, दुमका में सीता सोरेन भाजपा की प्रत्याशी है और अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पत्ता नहीं खोला। कितना मजबूत प्रत्याशी साबित होगी? इसलिए कि जेएमएम के पास उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं है। मैंने सुना है कि नलिन सोरेन जी और स्टीफन मरांडी जी दोनों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। हेमलाल मुर्मू जी की बात पर यदि भरोसा करें तो हेमंत सोरेन जी चुनाव नहीं लड़ेंगे।
कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनना है क्योंकि चंपाई सोरेन को उनको हटाना है, तो वो गांडे का उपचुनाव लड़ना चाहती हैं। तो मिला जुला कर मुझे लग रहा है कि दुमका में भी उनके पास कोई कैंडिडेट है। सीता सोरेन कितना मजबूत कैंडिडेट हो गया, वो सबकी जमानत। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया कहते हैं, आईएमडी ने इस वर्ष के लिए एल नीनो की भविष्यवाणी की है और इसलिए इस वर्ष गर्मी की लहर की संभावना अधिक है। आईएमडी ने कहा है कि इस गर्मी में गर्मियों का तापमान सामान्य से अधिक होगा। यह वर्ष एक चुनावी वर्ष है और गर्मी की लहरें गर्मी का कारण नहीं बनती हैं। इससे बचने के लिए मेरे पास आईएमडी, स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा है और केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को एक सलाह जारी करने के लिए कहा गया है। अभी समर स्टार्ट हो चुका है। आईएमडी ने ब्रॉडकास्ट किया है कि इस वर्ष में एल नीनो की इफेक्ट होनी है। उसको देखते हुए हीट वेव की संभावना इस साल ज़्यादा है। आईएमडी ने वो भी बताया है कि प्रति वर्ष समर में जो टेम्परेचर रहता है उससे इस बार थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। उसको देखते हुए उसकी जनता पर इफेक्ट ना हो। चालू वर्ष इलेक्शन ईयर है, सब लोग लोकशाही का सबसे बड़ा पर्व में जुटे हुए हैं। वे इसी स्थिति में हीट वेव से स्ट्रोक की संभावना ना आए, इसलिए आज मैंने आईएमडी के ऑफिसर्स, हमारे हेल्थ विभाग के ऑफिसर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिसर्स सभी के साथ एक डिटेल रिव्यू करा है और सरकार के ओर से स्टेट गवर्नमेंट को एक एडवाइजरी भी जारी करने के लिए कहा है। इस वर्ष में जब आप इलेक्शन के कैंपेन करेंगे तो मेरा सुझाव है कि आप पानी पीते रहिए और साथ में पानी रखिए, बोतल रखिए। किसान में काम करने वाले किसान हो, खेत में काम करने वाले मजदूर हो, कंस्ट्रक्शन या और टाइप के जो काम करते हैं सभी मजदूर वर्ग के लिए और इलेक्शन कैंपेन करने वाले सभी लोगों के लिए मेरा सुझाव है कि आप साथ में पानी रखें। समय समय पर जूस भी ले सकते हो, लेमन वाटर भी ले सकते हो, सीजनल फ्रूट भी ले सकते हो। कई टाइप के जो हेल्थ विभाग की गाइडलाइन है उसके मुताबिक आप प्रिकॉशन रखेंगे तो हम हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। हमने आज हमारे एक्सपर्ट लोगों ने ये भी ओपिनियन दिया है कि शायद कोई जगह पे किसी को हीट स्ट्रोक लगे तो तुरंत ही सबसे नज़दीक हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, उसका भी संपर्क आप कर सकते हो। वहाँ भी सारी व्यवस्था के लिए प्रबंध करने के लिए मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी के रूप में स्टेट गवर्नमेंट को कहा है। और भी ज़्यादा आवश्यकता हो तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी संपर्क कर सकते हैं। कुल मिला के हम सब लोग हीट वेव में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए प्रिकॉशन लेंगे तो हीट वेव की इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा में कहा, कश्मीर हमारा है। जब आपने 2 बार पीएम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया तो उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाकर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने का काम किया। उन्होंने राष्ट्र को सुरक्षित और समृद्ध बनाया है। ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये कांग्रेस वाले 50 साल से धारा 370 को संभाल पर बैठे थे। मोदी जी ने दूसरी बार जब आपने प्रधानमंत्री बनाया धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर
आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, ये जो घमंडिया गठबंधन है, अखिलेश यादव जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये कभी नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बने। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है, मोदी जी ने एमएसपी पर आजादी के बाद सबसे ज्यादा खरीदी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, आज मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया हूं। 2014 में मैं भाजपा का प्रभारी था। मैं यहाँ आया था कैराना से, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से पलायन चालू हो गया। यहाँ पर कोई सुरक्षित, आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई, योगी सरकार ने यहाँ पर गुंडों का आतंक बंद कर यहाँ पलायन रोका है और लोगों को सुरक्षित किया है। बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस वाले 50 साल से धारा 370 को। सीएम नायब सिंह सैनी कहते हैं, राज्य में जिन लोगों को देखा जा सकता है उनमें उत्साह। पीएम मोदी को आगामी चुनावों में 400 सीटें दी जाएंगी, वह एक बड़े जनादेश के साथ चुने जाएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस और अन्य दलों के बीच चुनाव हारने का डर है। देखिए वो आगे क्या कहते हैं। इतनी बड़ी चीजें मान के चलते हैं। देखिए, आज लोगों का जो उत्साह, जो जोश मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर देख रहा हूँ। आने वाले इस 2024 के चुनाव के अंदर 25 मई को जब वोट होंगे और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, जो देश ये 400 सीटें नरेंद्र मोदी जी को देने वाला है और उस 400 सीटों के अंदर हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ वो नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। पिछली बार जो है भाजपा को 58% वोट बोल रही थी, तो इस बार किस प्रकार बरकरार रखी है? आप देखना, ये वोट परसेंटेज ये बहुत बड़ा अब बढ़ने वाला है। लोगों का जो जोश है, जो उत्साह है, मैं देख रहा हूँ। आज कांग्रेस के अंदर भी, अन्य दलों के अंदर भी उनके अंदर एक मन चल रहा है, डर है कहीं हम हार हमें देखना पड़ेगा और उसको लेकर के अब वो ये भी मंथन करते हैं कि सारे दल इकट्ठे हो जाएं और सारे दल इकट्ठे होकर के बीजेपी के खिलाफ चलें। दिल्ली भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिवों, DGPS, MHA, मुड़ और CAPFS के प्रमुखों के साथ आज कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने, अवैध गतिविधियों की रोकथाम, बरामदगी और आम चुनावों में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी के लिए बैठक की। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए AI न्यूज़ को।